माइग्रेन एक तरह का हेडेक यानी सिर में होने वाला दर्द है। यह दर्द ज़्यादातर एक ही साइड में होता है। या तो यह हमारे लेफ्ट साइड में होता है या यह हमारे राइट साइड में होता है। कई केसेस में माइग्रेन का दर्द दोनों तरफ भी हो सकता है। माइग्रेन का दर्द दोस्तों बहुत ही असहनीय होता है। इसमें पेशेंट को पल्सेशन और थ्रोबिंग पेन होता है, जिसको हम आम भाषा में ठस ठस होना या नस का फड़फड़ाना बोलते हैं। ऐसा लगता है जैसे सिर फट जाएगा। कई बार ऐसा पेन होता है जैसे सिर में हथौड़े लग रहे हों, हैमर लग रहे हों। इस दर्द के साथ नोजिया यानी जी कच्चा होना, मितली आना या वोमिटिंग होना एक कॉमन बात है। माइग्रेन का ट्रीटमेंट 6 महीने से लेकर 1 साल तक चल सकता है और होम्योपैथी इलाज की मदद से आप माइग्रेन को जड़ से खत्म कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुनील गढ़वाल, होम्योपैथी फिजिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट, ओनर फाउंडर गढ़वाल होम्योपैथी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माइग्रेन के बारे में। माइग्रेन एक तरह का हेडेक यानी सिर में होने वाला दर्द है। यह दर्द ज़्यादातर एक ही साइड में होता है। या तो यह हमारे लेफ्ट साइड में होता है या यह हमारे राइट साइड में होता है। कई केसेस में माइग्रेन का दर्द दोनों तरफ भी हो सकता है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इस दर्द को हम माइग्रेन क्यों बोलते हैं। माइग्रेन वर्ड दोस्तों आया है माइग्रेशन से, क्योंकि माइग्रेन का पेन एक जगह से दूसरी जगह, जैसे लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट या पीछे से आगे की तरफ माइग्रेट करता है। इस माइग्रेशन ऑफ पेन की वजह से इस दर्द को माइग्रेन बोला जाता है। यह दर्द किसी भी उम्र से शुरू हो सकता है, लेकिन यह ज़्यादातर अडोलसेंस यानी मिडिल एज, जैसे 15 से 30 साल की उम्र में ज़्यादातर इसकी शुरुआत हो जाती है। माइग्रेन का दर्द शुरू होने से पहले मरीज के अंदर कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। इसको हम 2 भागों में बांट लेते हैं। पहला है प्रोड्रोम स्टेज। इसमें पेन होने से पहले 1-2 दिन पहले कुछ साइंस एंड सिम्टम्स मरीज के अंदर दिखाई दे सकते हैं, जैसे मूड स्विंग होना, गर्दन में जकड़न होना, कब्जियत होना, बॉडी पेन होना, प्यास ज़्यादा लगना और पेशाब ज़्यादा लगना। और सेकंड स्टेज है जिसको हम बोलते हैं ओरा। इसमें मरीज को 20 से 60 मिनट पहले कुछ साइंस दिखाई देने लग जाते हैं, जैसे विजन फ्लिकरिंग, जैसे आंखों के आगे कुछ तारे जैसा महसूस होना, धुंधला दिखाई देना, या बॉडी के किसी भाग में हल्के झटके महसूस होना, हाथों और पैरों में सुन्नपन होना, हाथों और पैरों में कमजोरी होना, बोलने में परेशानी आपको हो सकती है। तो इस तरह के लक्षण मरीज के अंदर आ सकते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को पहले ही होने वाले दर्द का पता चल जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं माइग्रेन के लक्षणों के बारे में। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया है कि माइग्रेन का पेन रेडिएट होता है, तो यह पेन राइट साइड भी हो सकता है और ये लेफ्ट साइड भी हो सकता है। माइग्रेन का दर्द दोस्तों बहुत ही असहनीय होता है। इसमें पेशेंट को पल्सेशन और थ्रोबिंग पेन होता है, जिसको हम आम भाषा में ठस ठस होना या नस का फड़फड़ाना बोलते हैं। ऐसा लगता है जैसे सिर फट जाएगा। कई बार ऐसा पेन होता है जैसे सिर में हथौड़े लग रहे हों, हैमर लग रहे हों। मरीज को दर्द के दौरान थोड़ी सी भी लाइट और आवाज़ बर्दाश्त नहीं होती। पेशेंट का ऐसा दिल करता है जैसे शांत और अंधेरे कमरे में जाकर वह अकेला लेट जाए, कोई उसके पास ना आए, कोई उसको डिस्टर्ब ना करे, परेशान ना करे। इस दर्द के साथ नोजिया यानी जी कच्चा होना, मितली आना या वोमिटिंग होना एक कॉमन बात है। कई पेशेंट में वोमिटिंग आने से आराम भी मिलता है। दोस्तों, कई बार हमें लगता है कि एसिडिटी होने की वजह से हमें माइग्रेन का पेन होता है। आम भाषा में हम बोलते हैं कि एसिडिटी हमारे सिर में चढ़ गई है, इसकी वजह से हमारा हेडेक होना शुरू हो गया है। दोस्तों, माइग्रेन का कनेक्शन हमारे नर्वस सिस्टम से होता है, और जब हमारा नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है तो इसकी वजह से हमारे पेट के रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से सिर दर्द के कारण पेट में उल्टी का मन होता है। तो आप ये समझ गए होंगे कि एसिडिटी की वजह से माइग्रेन का दर्द नहीं होता, बल्कि माइग्रेन की वजह से एसिडिटी होती है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कुछ ट्रिगर्स के बारे में जिसकी वजह से माइग्रेन का दर्द एक्टिवेट हो सकता है। दोस्तों, मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में जितने भी माइग्रेन के केसेस देखे, उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा कारण जो मैंने देखा है माइग्रेन होने का, वो है स्ट्रेस, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। चाहे वो आपकी फैमिली डिस्प्यूट्स हो, चाहे आपका बिजनेस का कोई स्ट्रेस हो सकता है, बॉस एम्प्लॉयज़ के बीच में कोई तनातनी हो सकती है, या कोई वर्क स्ट्रेस आपको हो सकता है, कोई मेंटल एग्जर्शन आपको हो सकता है,
या फैमिली में किसी करीबी को के किसी चाहने वाले की, जिसे कोई आपका लव्ड वन है जिसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अगर उसकी डेथ हो जाए, या कोई सडन आपको ऐसी कोई बैड न्यूज़ मिल जाए, या कोई किसी भी तरह का लंबे समय तक कोई भी स्ट्रेस या डिप्रेशन आपके अंदर रहता है। दोस्तों कारण चाहे कोई भी हो, अगर लंबे समय तक आपके दिमाग पर किसी बात का प्रेशर रहेगा तो सेरोटोनिन का लेवल जो है वो हमारी बॉडी के अंदर कम होना शुरू हो जाएगा, और इसकी वजह से जो माइग्रेन है वो ट्रिगर कर सकता है। सेकंड जो इसका ट्रिगर फैक्टर है वो है पुअर पोस्चर। अगर आप लंबे समय तक गलत पोस्चर में बैठकर काम करते हैं, आपकी नेक और सर्वाइकल रीजन पर बहुत लंबे समय तक स्ट्रेस रहता है, तो आपके माइग्रेन का दर्द एक्टिवेट हो सकता है, ट्रिगर हो सकता है। नेक्स्ट ट्रिगर हो सकते हैं कुछ फूड्स, जैसे चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, चॉकलेट और चाइनीज़ फूड। चाइनीज़ फूड के अंदर एमएसजी यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है, जो आपके माइग्रेन को ट्रिगर कर सकता है। कई बार महिलाओं में भी देखा गया है कि पीरियड्स के दौरान उनका जो माइग्रेन का पेन है वो एक्टिवेट हो जाता है। कुछ लोगों के अंदर ट्रैवलिंग के दौरान हेडेक आपको होना शुरू हो सकता है। कुछ लोगों में मौसम के बदलाव के साथ माइग्रेन का दर्द ट्रिगर होता है, जैसे सर्दी से गर्मी आती है या गर्मी से सर्दी जब आती है तो उनको माइग्रेन का पेन होना शुरू हो जाता है। कई बार प्रॉपर नींद न लेने से भी हमें माइग्रेन हो सकता है, या कई बार ऐसा भी होता है कि हम नींद लेके उठते हैं तब हमें दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ट्रिगर कोई भी हो सकता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक सबसे जरूरी टॉपिक के बारे में कि आखिरकार इसका इलाज कैसे हो सकता है। दोस्तों, माइग्रेन के ट्रीटमेंट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है जैसे ही हमें माइग्रेन का पेन हुआ, हमने इंस्टेंट ट्रीटमेंट ले लिया और वो प्रॉब्लम हमारी ठीक हो गई। उसके बाद वो दर्द हो सकता है हमें 2, 4, 5, 6 महीने ना हो। सेकंड जो है वो ट्रीटमेंट का जो मेथड है वो ये है कि आपके लक्षणों को एनालिसिस करना, आपके ट्रिगर को फाइंड आउट करना और उसके आधार पर सही दवा का चुनाव करना, जो आपकी माइग्रेन की प्रॉब्लम को परमानेंट ठीक कर देता है। तो दोस्तों, अगर आपको दर्द 1 महीने में 1 से 2 बार होता है तो आपको ज़रूरत है इसके परमानेंट ट्रीटमेंट करवाने की, क्योंकि माइग्रेन के पेन से आपकी लाइफ पे, आपके काम पे, आपकी जीवन शैली पे काफ़ी असर पड़ता है। माइग्रेन का ट्रीटमेंट 6 महीने से लेकर कई बार 1 साल तक चल सकता है, और होम्योपैथी इलाज की मदद से माइग्रेन को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। और किसी भी पद्धति में, जहाँ तक मैं समझता हूँ, माइग्रेन का इलाज संभव नहीं है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने माइग्रेन के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। अगर माइग्रेन के इलाज में इस्तेमाल होने वाली बेहतरीन दवाओं के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको जो लिंक है वो बेल आइकन में भी मिल जाएगा, और लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। दोस्तों, अगर मुझसे आप अपनी बीमारी के बारे में कंसल्ट करना चाहते हैं या मुझसे अपना इलाज करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको एक नंबर शो हो रहा होगा, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए। मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।